अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर सच बताऊँ 19 से लेके बल्कि मुझे लगता है 16 से लेके मैंने 34 साल की उम्र में मैं बहुत देखा है। तकरीबन 2 डेकेड्स हो जाते हैं, राइट? जी। हुदा, राइट? और ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी की मेंटल हेल्थ, कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है, राइट? और इससे जो ट्रॉमा होता है और ट्रॉमा लीड्स टू डेस्परेट एंड बैड डिसीजंस, ठीक है? तो अच्छा, तो वो टॉपिक है शादी का प्रेशर। हम सबने किसी ना किसी पॉइंट में जिंदगी में ये सहा है, राइट? मैंने तो बहुत देखा है। और एक एक इस सारी चीज में एक जो क्लासिक आंटीज का रोल होता है वो ये होता है कि बेटा अब तो शादी कर लो। यार भाई, क्या है शादी का? कोई इमरजेंसी है कि जो आपने इमरजेंसी में करनी है? ये एक लॉन्ग लाइफ डिसीजन होता है और आप इसको चुटकी बजा के या आंटीज के मशवरों पे आके नहीं उसको लेते, ठीक है? तो मैं अभी कुछ चलाऊंगी स्क्रीनशॉट्स, और ये सब छोटी बच्चियां हैं खुदा, ठीक है? और 27 साल की उनको लग रहा है हाय अल्लाह हमारी उम्र गुजर गई, राइट? ऐसा नहीं होता। अम, और हम एज को क्यों एसोसिएट करते हैं शादी से? और एक बहुत नोबल, एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप है, हम इसको मेंटल हेल्थ ट्रॉमा क्यों बना देते हैं? ये क्वेश्चन मैं करूंगी खुदा से, लेकिन पहले चलें आइए स्क्रीनशॉट्स देखते हैं, देखते हैं कि यंग बच्चे बच्चियां किस तरीके से सफर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैंने और खुदा ने इतना टाइम गुजारा है जिंदगी में कि हम हो सकता है कुछ कहें तो किसी की मदद हो जाए। तो चलो भी चलाते हैं स्क्रीनशॉट, उसके बाद वापस आते हैं, करते हैं बात खुदा से। अच्छा, चलें स्क्रीनशॉट्स आपने देखे, और खुदा तुमने भी देखा हमारी सोसाइटी में कुछ 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 क्वेश्चंस होते हैं। बल्कि अभी मैं स्क्रीनशॉट से देख रही थी कि एक किसी लड़की ने डाला है कि भाई कि हाय लड़की की उम्र निकल गई। आई मीन, कौन हो आप लोग जो ऐसी बातें करते हो, ठीक है? या लड़का अब सेटल हो गया तो जी कर दो इसकी शादी। ऐसे कैसे होता है? आई मीन यू नो व्हेन आई सी दीज थिंग्स इट रियली बॉइल्स माय ब्लड, ठीक है? तो खुदा तुम क्या कहोगी, हम एज को क्यों एसोसिएट करते हैं ऐसे नोबल रिलेशनशिप से जिसकी बेस होनी चाहिए मोहब्बत और एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग, राइट? और उन तमाम आंटियों के लिए मेरा एक मैसेज है, वो ये है कि जब आप किसी यंग कपल को पुश कर रहे हैं एक ऐसे रिलेशनशिप की तरफ जिसमें ना प्यार है, जिसमें ना कोई अंडरस्टैंडिंग है, इट्स जस्ट अ डेडलाइन, वो रिलेशनशिप जब आगे जाके खत्म होता है तो उस चीज में उन आंटीज का काफी हद तक कसूर है, चाहे उनको पता हो या ना हो। उस एक हाउस होल्ड को डिस्ट्रॉय करने में इन आंटीज का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है। तो हुदा, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। या तुम्हें क्या लगता है कि हम एज को क्यों एसोसिएट करते हैं शादी से?
सो मैं स्टार्ट इस तरह से करूँगी कि हम लोगों ने हमारा स्पेशली जो पाकिस्तानी कल्चर है, हम लोगों का बहुत ज़्यादा हिंदू कल्चर से आया है हम लोगों के अंदर। सो हम लोगों के अंदर ये एज का कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें उधर से आई हैं, ठीक है? हम लोगों में मैच्योरिटी का लेवल और वो सारी चीज़ें हमें बहुत यंग एज से स्पेशली लड़कियों को ये चीज़ सिखाई जाती है कि भई शादी करनी है, तुम्हारा अपना घर होगा, तुमने आगे जाना है, तुमने बस शादी करनी है। दैट वाज़ द पर्पस ऑफ अ गर्ल्स लाइफ, ठीक है? जो कि एक बहुत गलत चीज़ है कि हमें हमें जो है शुरू से लड़कियों में ये चीज़ इंस्टिल करनी चाहिए कि आपका चाहे अपना लाइफ का लड़कियां हो, भी सॉरी, पर्पस चाहे है। लड़कियां हो या लड़के हों, आई थिंक, राइट? डेफिनेटली, डेफिनेटली या इवन लड़कों में भी ये चीज़ का प्रेशर डाला जाता है लेकिन कंपेयर टू गर्ल्स थोड़ा कम होता है, ठीक है? सबको यही होता है कि यार शादी इज़ लाइक सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स इन लाइफ, पर शादी इज़ ऐसा द नहीं होता। सॉल्यूशन इवन लाइक इवन यानी कि बॉयज़ के हिसाब से भी देखें अगर आप देखा जाए जी बिगड़ा बिगड़ा हुआ लड़का है, जी शादी कर दो, सुधर बड़ा जाएगा, अच्छा सीधा हो सोल्यूशन है जाएगा, भाई। ज़िम्मेदारियाँ डालें। आप ये सारी चीज़ें आई थिंक बच्चों में शुरू से ज़िम्मेदारी का एहसास मुझे लगता है ज़िम्मेदारी का एहसास सिर्फ शादी के बाद नहीं आना चाहिए, शुरू से ही बच्चों में जब छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें छोटी-छोटी घर की ज़िम्मेदारियाँ, कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ कि उनको लगे कि वो पार्ट ऑफ द फैमिली है, उन पे डालना शुरू कर देनी चाहिए। और इस चीज़ को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए कि भई शादी नहीं हो रही तो आपकी लाइफ़ का पर्पस ही खत्म हो गया, ठीक है? हम्म। आपको टाइम के साथ-साथ हर चीज़ अपने टाइम पे आती है, राइट टाइम पे आती है, ठीक है? समटाइम्स मैंने ये भी देखा है लोग बहुत अर्ली प्रपोज़ल्स ढूँढना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? और बहुत टाइम लगता है कोई अच्छा प्रपोज़ल लैंड करने के लिए खास और तौर कुछ पे शादी ऐस हाँ, सॉरी कि मैं इंटरप्ट करूंगी, खास तौर पे आजकल के ज़माने में जहाँ पे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो गए, मुझे अपने स्टैंडर्ड्स लो नहीं करने चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड्स फेक स्टैंडर्ड्स हो गए हैं। मुझे याद है हुदा, मेरी एक जानने वाले थे, तो वो लड़की जो थी उनकी जो उनकी बेटी थी वो प्रपोजल्स देख रही थी, राइट? पाकिस्तानी फैमिली बैकग्राउंड, और उसने एक इतना अच्छा रिश्ता इस वजह से रिजेक्ट किया कि उसकी जो कार की थी वो बहुत स्टैंडर्ड थी। आई मीन दिस इज नॉट द राइट वे, राइट? आई मीन अगर आप कार की को लेके किसी को रिजेक्ट करो, दैट्स आल्सो रॉन्ग। बट एनीवेज, मैं आपको हर तरफ दैट्स वापस सो आती हूँ। रॉन्ग। या दैट्स रियली रॉन्ग। आई थिंक बहुत फेक स्टैंडर्ड हो गए हैं और बहुत मटेरियलिस्टिक स्टैंडर्ड हो गए इसीलिए हैं। रिश्ते मिलना मुश्किल हो रहा है ना, दैट्स मुश्किल व्हाई। हो गया है। हाँ, नो बिल्कुल, आप यकीन करें आप जितने भी अच्छे बंदे से शादी कर लें ना लाइक जितने भी वेल सेटल्ड मटेरियलिस्टिकली अगर वो बंदा बहुत अच्छा है, बहुत वेल ऑफ है, आप अगर उससे शादी कर भी लेना, शादी के बाद आपने जो गुज़ारा करना होता है बंदे के कैरेक्टर के साथ गुज़ारा करना होता है, ठीक है? तो दैट्स रियली मैटर इट्स एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स मुझे लगता है सेम गोज़ फॉर बॉयज़ एज़ वेल कि अगर लड़की अच्छी अखलाक की है, आपको इज़्ज़त देती है, आपके साथ एहतराम से रहती है, आपकी लाइफ को जन्नत बनाने की कोशिश करती है, पीसफुली रहती है, तो ये बहुत बड़ी नेमत होती है एंड इट मैटर्स वे मच मोर अदर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है? और मुझे एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे ऐड करनी है, जो मुझे लगता है कि अगर आप शादी कर लें समटाइम्स विद टाइम आप दोनों बहुत ग्रो होते हैं, बहुत चेंज होते हैं टाइम के साथ-साथ। तो अल्लाह ताला अगर आपको उस चीज़ पे भी हेल्प करता है, तो आप हर चीज़ में फाइनेंशियली भी आप ग्रो हो जाते हैं। मैं ये नहीं बिल्कुल लाइक नहीं कह रही कि आप जो हैं बिल्कुल बैठे रहें और आप किसी भी रिश्ते में हाँ कर दें या कुछ। ठीक है, आप आपके कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कुछ डील ब्रेकर्स होनी चाहिए, ठीक है? बट इट डज़न्ट मीन कि जस्ट बिकॉज़ कुछ स्टैंडर्ड्स आपके मीट नहीं हो रहे, जो बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, आप उस चीज़ पे जो है बस शादी नहीं कर रहे। अच्छा, मैं एक बात बैक नहीं कहूँगी। कर रहा। हाँ, एक बात मैं कहूँगी कि ये चीज़ मैंने बहुत सफ़र की है, राइट? कि कुछ नहीं है, बस कर लो, क्योंकि मेरी तो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी स्टैंडर्ड एज ही निकल गई थी, राइट? लेकिन मैं भी बड़ी जीती हूँ, मैंने कहा मैं वेट करूँ, राइट? मैं राइट बंदे का वेट करूँगी। लेकिन मेरे स्टैंडर्ड्स ये नहीं थे कि मुझे गुची चाहिए, शनेल चाहिए, तो कार की है तो जी मैं रिजेक्ट करती फिर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे इमोशनल मेंटल हेल्थ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, राइट? तो मुझे ये था कि अगर मैंने शादी के बाद मेरी इमोशनल मेंटल हेल्थ, जो मैंने काफी सारे लोगों को देखा, डिस्ट्रॉय ही होनी है, तो मैं शादी क्यों करूं? ठीक है। अच्छा, एक चीज जो मैंने बहुत सफर की वो ये थी कि अगर बाकी ठीक है, लुक्स नहीं भी ठीक, तो क्या होता है, कर लो, इसमें क्या है? ऐसा नहीं होता, राइट? मुझे मुझे याद है कुछ लोग बोलते थे, किसी से भी कर लो। क्यों भाई, आपने किसी से की तो मैं किसी से कर लूं, ठीक है? ऐसा नहीं होता, राइट? मुझे याद है कि मेरे कुछ कुछ प्रपोजल्स ऐसे आए थे जिसमें कोई
फिजिकली अट्रैक्शन नहीं थी मेरे लिए। और मुझे लगता है कि शादी ब्याह के चीजों में सबसे पहली अट्रैक्शन फिजिकल होती है, उसके बाद इमोशनल, मेंटल, ऑल दीज थिंग्स कम इन। सो बहुत सारी लड़कियां ये सोच के भी शादी कर लेते हैं कि शक्ल नहीं भी अच्छी तो यार हमें क्या, कर लेते हैं, राइट? ऐसा नहीं होता। आपकी वही रिलेशनशिप्स आगे जाके खराब भी होते हैं। तो हुदा एक हदीस भी है जिसको मिसकोट किया जाता है, मेरा ख्याल है कि कैरेक्टर को देखो, उसकी पायस वो कितना है कितनी है वो देखो, लेकिन उसमें कभी ये नहीं कहा कि शक्ल को नहीं देखो। शक्ल इज ऑल्सो बिग फैक्टर। तो तुम नो, ऐसी बिल्कुल। लड़कियों को क्या एडवाइस करोगे जो इस चीज से स्ट्रगल करती है? नो, जब जिनको कहा डेफिनेटली, आई जाता है थिंक नहीं शक्ल ना देखो, कोई नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है, कमाता अच्छा है, राइट? आई क्या कहो? बिलीव ये चीजें जो हैं हम लोगों के लड़कों में बहुत ज्यादा होती हैं कि खूबसूरत लड़की से शादी हो, ठीक है, मेरे लड़की केस में बहुत लड़की की प्यारी तरफ से भी होनी था। चाहिए। हाँ, नहीं, बहुत प्यारी होनी चाहिए लड़की, तो चाँद जैसी होनी चाहिए एंड ऑल दोज़ थिंग्स, ठीक है, जो सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए हुए हैं। एंड इट डज़न्ट मैटर कि लड़का लड़का किस तरह का है, ठीक है? बट इट डज़ मैटर अ लॉट, ठीक है? मुझे किसी की बात मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो मुझे एक दिन मुझे कहने लगी कि यार मैं जो ना किसी ऐसे बंदे से अरे-गहरे से शादी नहीं करूँगी। अगर मुझे रोज़ सुबह उठ के जिसकी शक्ल देखनी है, अगर मुझे उसकी शक्ल भा नहीं रही है ना, तो मैं शादी नहीं करना चाहती जीती उससे। है, गुड। तो तो बिल्कुल डेफिनेटली आई थिंक लुक्स बहुत मैटर करती हैं। एटलीस्ट आई थिंक आपको अपने जैसे लोगों में शादी करनी चाहिए। बहुत अगर जरूरी है। आप बहुत ज्यादा आप बहुत नीचे लोगों से शादी करेंगे तो अगेन आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, या अगर आप अपने से बहुत हाई स्टैंडर्ड लोगों से शादी करेंगे अगेन आपके लिए बहुत प्रॉब्लम वेरी आएगी, ट्रू, क्योंकि वेरी ट्रू। आपका जो मेंटल लेवल है वो बहुत डिफरेंट है। तो मैं तुमसे वापस यही सवाल करूंगी, हाउ मच लुक्स मैटर टू यू, और क्या कहोगी तुम इसके बारे में? अच्छा मेरे लिए, अच्छा ये नहीं है कि मेरे लिए बस लुक से इम्पोर्टेंट थी, नहीं। मेरे लिए अच्छा, मेरा जो, मैंने पहले भी बताया कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो यूके का था, तो मुझे टिपिकली पाकिस्तान, अगेन नो ऑफेंस, टिपिकली पाकिस्तानी बॉन्ड भी नहीं चाहिए था, मुझे ब्रिटिश बॉन्ड भी नहीं चाहिए था। तो मेरा बड़ा कॉम्प्लेक्स सा केस था, मुझे समवेयर इन द मिडल। मुझे दीन भी चाहिए था, मुझे दुनिया भी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि आप दोनों चीजें साथ लेके चलते हो। तो मुझे यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी कोट करूंगी, इफ दैट्स ओके विद यू हुदा, ठीक है? यस, डेफिनेटली, गो अहेड। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो शादी का, इट वाज काफी हद तक धमाका खेज, आई गेस, राइट? तुम तो मेरे उसमें साथ थी। और अच्छा, मेरे हस्बैंड से ना कोई पूछे ना कि भाई आप दोनों कैसे मिले, कैसे शादी हुई, तो मर्दों का जो बताने का तरीका मैं चेक करो, वो कहेंगे कि हाँ एक फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया था और बस दैट्स इट, और हमारी शादी होगी। एंड आई एम लाइक सीरियसली, सिर्फ फ्रेंड ने बताया? वो जो बीच में धमाके, इतनी सारी वो जो स्टोरीज हुई थी, मैं कहती हूँ मुझसे पूछे, मैं बताती हूँ, फिर मैं लोगों को अपनी स्टोरी बड़ी प्राउडली बताती हूँ। और बाय द वे डिस्क्लेमर, मेरे हस्बैंड को पता है कि उनको मैंने बहुत फेमस किया हुआ है ये स्टोरी हर जगह बता बता के, सो खुदा यू नो इट एनीवे। सो यस। हमारी बेसिक, अच्छा मेरा पॉइंट एक, लुक्स का तो मैं बाद में बात करूंगी। मेरी स्टोरी रेजोनेट करती है उन तमाम लड़कियों के साथ जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है रिसेंटली, या किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही हैं, या कोई शादी कॉल्ड ऑफ हो गई है। रिमेम्बर खुदा, मेरी शादी कॉल्ड ऑफ हो गई थी, राइट? ड्रेस भी रेडी है, मैं तो जी सारी तैयारियां करके बैठी हुई थी, और बंदा गायब, कोल्ड फीट डेवलप एंड ही डिसअपीयर्ड, राइट? तो मैं तो यार, अब तो हमें हंसी आ रही है, लेकिन उस वक्त मैं बहुत डिप्रेसिव एपिसोड्स में थी। तो उसमें ये हुआ कि, तो मेरी एक फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस कराया, एंड देन आफ्टर दैट वी टॉक्ड, एंड ही वाज काइंड ऑफ वेरी गुड मैच फॉर मी। और अच्छा एक बात बताऊंगी, वो कहते हैं ना कि जब आपको किसी को पहली दफा देख के लगे हाय अल्लाह यही है, ऑनेस्ट टू गॉड मेरे साथ यही हुआ था। द मोमेंट आई सॉ हिम, आई न्यू इट वाज हिम, अल्हम्दुलिल्लाह। सो खैर वी चला, टॉक्ड। सॉरी आई एम कटिंग यू, बट देयर इज अ वर्ड फॉर दैट जो आजकल बहुत मशहूर हो रहा है, इट्स कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। ठीक है, आजकल जो है ये बहुत ज्यादा इन हुआ हुआ है, ट्रेंड हो रहा है सर सोशल मीडिया पे कि जी बटरफ्लाई इफेक्ट इज रियल। यस। मेरी तो अब अगर आपके अंदर बटरफ्लाइज आती हैं, या अगर आप कहीं इवेंचुअली मिलते हैं एंड देन इट समथिंग सीम्स लाइक ओके दिस इज द पर्सन और दिस इज इट, राइट? तो मैं इसलिए जस्ट ऐड करना चाहिए तो थी, इट्स गो अ अहेड। रियल थिंग, राइट? इट इज अ रियल अब थिंग, मुझे यस। लगता है कि एक दफा ये भी कहीं मैंने सुना है कि जो दो सोल जिनको दुनिया में मिलना होता है, अल्लाह ने उनको ऊपर मिलाता है। तो जब आप किसी से मिलते हो और आप कहते हैं यार मैंने इसको कहीं देखा है, तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो सोल्स हैं वो ऊपर मिल चुकी है, ठीक है? बिल्कुल। तो खैर एनीवेज, मुझे पता था ये बंदा है, मुझे पता था मुझे इसी से करनी है। अब मैं तो रेडी होके बैठ गई, राइट? अब वो मर्द, उनका कोल्ड फील डेवलप हुआ मेरे हस्बैंड का, ही डिसअपीयर्ड लाइक दिस, राइट?
और मेरे लिए वो बहुत इमोशनली एंड ट्रॉमेटाइजिंग था, और आई वाज इन बैड डिप्रेशन एट दैट टाइम। और उसमें ये हुआ कि अच्छा, उसका रीजन ये था हुदा कि मेरी सारी जिंदगी का मकसद जो था वो शादी करना बन गया था, बिकॉज ऑफ द राइट सोसाइटी प्रेशर। तो अल्लाह मियाँ को पता था, उसने पता था मुझे उसने मुझसे क्या काम लेना है। अल्लाह मियाँ ने मेरे हस्बैंड को मेरी जिंदगी से इसलिए निकाला कि अल्लाह मियाँ ने कहा कि बेटा, ये तुम्हारा सिर्फ ये जिंदगी का मकसद मैंने देख के तुम्हें पैदा नहीं किया, तुम्हारे लिए मेरा एक बड़ा ग्रैंड प्लान है, ठीक है। तो फिर और मैंने एक और चीज जो सीखी इस तमाम एपिसोड से कि डिटैचमेंट सीखना बहुत जरूरी है, राइट। खुदा ने बोला है कि जिंदगी इस दुनिया में, और तुम देखो हम दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं, राइट। तो जब मेरी सुबह मेरे हस्बैंड से शुरू होती थी और जी खत्म भी उन्हीं से होती थी, राइट। उन्हीं की मैसेजेस का वेट, मैं अपनी जिंदगी में कुछ प्रोडक्टिव वैसा नहीं कर रही थी। तो जब वो फाइनली ही डिसअपियर्ड, मेरा ब्राइडल रेस्ट रेडी एंड एवरीथिंग इज रेडी, मैंने 5-6 महीने काफी रो धो के गुजारे, हुदा मेरे साथ थी। और मुझे याद है कि उस तमाम एपिसोड में एक उससे पहले कि हाउ डिड यू हेल्प मी एंड व्हाट्स द रोल ऑफ अ फ्रेंड इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, अल्लाह मियाँ ने मुझे डिटैचमेंट सिखानी थी, ठीक है। और वो अल्लाह मियाँ ने मुझे सिखाई, राइट। जब दिस गाय वाज नॉट विलिंग टू कम बैक टू मी एंड आई वंडर व्हाई, तो मैंने क्या किया कि मैं काफी अरसे से पब्लिक स्पीकिंग पे ट्राई कर रही थी, राइट। हुदा, यू नो फ्रॉम स्कूल से, तुम मुझे प्राइमरी से जानती हो कि आई वाज नोन टू बी अ वेरी शाई किड, कि इसकी तो जुबान ही नहीं है मुंह पे, लोग मेरे मुंह पे आके मुझे बोल के चले जाते थे, ठीक है। तो मैंने ना बिहाइंड द सीन्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, मिरर में देख देख के। फिर मैं मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनती थी। फाइनली मैंने अपना हिम्मत बढ़ाई और मैंने रेडियो प्रेजेंट पोजीशन की अप्लाई किया। आई बिकेम अ रेडियो प्रेजेंटर, वही बच्चा जिसको बोलना तक नहीं आता था। एंड देन आई ऑल्सो लैंडेड अ जॉब इन बीबीसी फॉर अ शॉर्ट वाइल, ठीक है। फिर उसके बाद जिस चीज ने मुझे हेल्प की इस सारे डिप्रेसिव एपिसोड में वॉज माई जिम, माई वर्कआउट। और इसमें हम अलग से पॉडकास्ट करेंगे। मैंने वो जो मर्जी होता था, मैं रोते धोते भी जाती थी, लेकिन मैं चली जाती थी जिम, ठीक है। रनिंग, आई बिकेम अ रनर बिकॉज ऑफ दैट फेस, राइट। आई एम अ मैराथन रनर नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फिर उसके बाद जो चीजें मेरी जिंदगी में हुई, मैंने वॉलंटियर काम करना शुरू कर दिया। हमने इस पे पहले भी बात की थी खुदा। मैंने वॉलंटियर काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहीं सुना था कि जब आप किसी की हेल्प करते हो तो अल्लाह आपकी हेल्प करता है। मैंने बिल्कुल कैंसर रिसर्च, मैंने स्ट्रोक एसोसिएशन, मैंने काफी सारी जगहों पे काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये हुआ, जब ये सारा काम, जब अल्लाह ने देखा कि यार ये बंदी तो लग गई है उस काम पे जिसके लिए मैंने उसको पैदा किया था, राइट। एंड शी लव्स दैट गाय, राइट, एंड दैट गाय वाज नॉट अ बैड गाय, ठीक है। तो अल्लाह मियाँ ने क्या किया कि उससे पहले कि मैं ये स्टोरी का आपको ट्विस्ट बताऊं, एक फ्रेंड का रोल कितना इंपॉर्टेंट है सारी चीज में। खुदा, तुम्हें याद होगा कि जब मैं तुमसे रो रो के बात किया करती थी, तो तुम मुझे कहती थी ताला एक दिन आएगा, क्योंकि तुम तो एक्सपीरियंस कर चुकी थी ना लाइफ को मेरे से ज्यादा उस वक्त, राइट। और यस जो मैरिड फ्रेंड्स होती हैं उनका एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस, अगर आप सिंगल हैं तो आप नहीं कह सकते मुझे सब पता है, यू लिटरली कैन नॉट। आई वाज बीइंग फूल, मैं उसको कहती थी। तो मुझे खुदा कहती थी कि तलत एक दिन आएगा, तुम इस सारी सिचुएशन से निकल जाओगी और फिर तुम मुझे कहोगी मैं फजूल में परेशान हूँ। लिटरली वही हुआ, ठीक है। फिर उसके अलावा एक जो चीज थी, तो मुझे कहती थी तलत, मैंने अच्छा नया नया मेकअप कब शुरू किया, ट्राई करना शुरू किया, जब वो सारी एपिसोड चल रही थी, मेरी शादी कॉल हो गई थी। और मुझे खुदा कहती तलत गो फॉर अ न्यू लुक, मेकअप करो, पिक्चर्स भेजो, ये वो। और बाद में ना जब मेकअप करते हो और जब आप थोड़ा सा ड्रेसअप होते हो, आपको में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है कि यार हाँ भाई, मैं भी कोई चीज हूँ, राइट। अब इस बंदे ने छोड़ दिया तो सो व्हाट, जिंदगी खत्म थोड़ी हुई, राइट। तो आहिस्ता 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 वो कॉन्फिडेंस ऊपर हुई, बाकी सारी चीजें मैं करती रही। मैंने तहज्जुद नहीं छोड़े। अगर आपको डिप्रेशन है या कुछ भी है, तहज्जुद पढ़ना शुरू करते हैं, राइट। तो मैंने तहज्जुद पढ़ा, सब कुछ किया। मैंने जितनी नमाज उस टाइम पढ़ी शायद मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ी, राइट। तो और अल्हम्दुलिल्लाह उसका क्या हुआ रिजल्ट, जब मैंने अपने रियल पर्पस इन लाइफ पे काम करना शुरू किया और मैंने अल्लाह से उस तरह मोहब्बत की जिस तरह मुझे करनी चाहिए, और जब मेरा तवक्कुल स्ट्रांग हो गया, तो तब अल्लाह मियाँ ने सेम बंदे को मेरी जिंदगी में वापस भेजा। He apologized to my family. We got married. We have a 5 years old. And alhamdulillah, मैं ये नहीं कह सकती कि हम बहुत ही खुश हैं. Every relationship has its own challenges. But alhamdulillah, we're doing better. हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप और क्या चैलेंजेस होते हैं उस पर हम एक और वीडियो पे बात करेंगे। बट ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो हुदा, तुम क्या कहोगे अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, किसी की शादी कॉल्ड ऑफ हो गई है, तुम क्या कहोगे?
देखें, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सबके लिए एक चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, बीट शादी, बीट लाइफ, बीट लाइक जनरली एवरीथिंग, कि अल्लाह ताला ने जो लाइफ आपके लिए बनाई है वो एक टेस्ट है, ठीक है? बिल्कुल आपके टेस्ट आते रहेंगे, आपकी शादी होगी या नहीं होगी, आपकी शादी से पहले भी कुछ टेस्ट होंगे, शादी के बाद आपके डिफरेंट टेस्ट होंगे, शादी जिस टाइम पे हो रही होती है या प्रपोजल्स देख रहे होते हैं उस टाइम पे आपके एक अलग टेस्ट होते हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने किसी की बहुत अच्छी बात सुनी थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कि अगर आपकी जो आजमाइश है या आपके जो टेस्ट हैं, अगर आपको अल्लाह ताला के करीब करते हैं ना, तो वो एक ब्लेसिंग है। तो आप ये चीज दिमाग में बिठा लें कि अगर आपको कोई भी मुसीबत आ रही है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आते हैं, हम लोग एक लाइफ की स्ट्रगल पे बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे, कोई टॉपिक लेके आएंगे इस चीज पे भी, इंशाल्लाह कि किस तरह से हम लोगों को हार्ट ब्रेक से या डिप्रेशन से या इन चीजों से डील करना है। बट फॉर नाउ मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो भी अगर आपके आजमाइश आती है और आपकी वो आजमाइश आपको अल्लाह के करीब करी है, दूसरा पार्ट ये है कि अगर आपने उस आजमाइश के थ्रू अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है, तो दैट्स लाइक अ रियली गुड ब्लेसिंग ब्लेसिंग, ठीक है? एक तो आप अल्लाह के करीब भी हो रहे हैं, दूसरा आप अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है, बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेल्फ तो डिस्कवरी भी राइट बिल्कुल सेल्फ डिस्कवरी मैटर्स अ लॉट। दूसरी लोग बात मैं जो ऐड करूंगी यहाँ हाँ पे, बोलो बोलो प्लीज लेट मी कंटिन्यू। सो दूसरी हाँ बात जो मैं ऐड करूंगी यहाँ पे, कि एक चीज जो मुझे लगता है मुझे यहाँ पे कोट जरूर करनी चाहिए, कि अल्लाह ताला जो है ना, आपको वक्त से पहले नहीं देता और किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता, ठीक है? बट इट डजंट मीन कि आप एफर्ट्स करना छोड़ दें, इट डजंट मीन कि आप दुआएं करना छोड़ दें, ठीक है? दुआएं जो हैं वो आपकी तकदीर को भी बदलती हैं। तो बस दिमाग में रखना चाहिए कि कोशिश करते रहना चाहिए, अपने ऊपर भी काम करते रहना चाहिए। जिस चीज की आपको ख्वाहिश है, जिस चीज की आपको नीड है, अगर आपने ऑब्वियसली शादी करना चाहते हैं आप लोग, ठीक है, तो आपको पूरी कोशिश करते रहना चाहिए कि वी कीप गोइंग, ठीक है? आपको लेके डिप्रेशन में बैठ के या उस चीज को दिल पे लगा के नहीं बैठना, कोशिश करते रहना है, अपने ऊपर भी काम करते रहना है। बिल्कुल यू नेवर नो कि समटाइम्स आप जब अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते हैं, तो आप इस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते बिल्कुल हैं, जो नेचुरली आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। हम्म तो तलत, तुमने एक बैक टू बात यू। बोली हुदा कि वक्त से पहले नहीं मिलता राइट हाँ, मुझे लगता है कि मेरी उस वक्त शादी कॉल्ड होने का इट वाज ये कहते हैं ना डिवाइन विजडम अल्लाह की यार वो जब लोग बोलते थे मुझे गुस्सा आता था कि यार क्या डिवाइन विजडम है राइट मैं थोड़ा सा ना डिनाइल में थी और डिप्रेशन में थी या जिसमें भी थी लेकिन एक बात बताऊं हुदा मेरा गुस्सा तो मैं प्राइमरी स्कूल से याद है कितना था याद है ना अल्लाह माफ करे बिल्कुल right? मुझे याद है, बहुत अल्लाह अच्छे माफ से करे याद मैं है। आपको कहती हूँ, अल्लाह माफ करे मैंने तो मेरे बहन भाई देखेंगे मैंने तो उन पे भी खूब गुस्से किए हुए हैं खासतौर पे जो मेरा एक भाई है उसको तो मैंने एक दफा उठा के बस नहीं बता रही चीज मार दी थी मेरे पास जो तुम्हारी एक मेमोरी, जो मैं हमेशा तुम्हें हाँ बता रही होती हूँ, जो मेरे पास बहुत अच्छी तुम्हारी मेमोरी है। बोलो बोलो आई स्टिल रिमेम्बर योर फेस, जो राउंड फेस होता था, कर्ली हेयर्स होते थे इस टाइम पे, पूरी लाल और बड़ी बड़ी आंखें, ठीक है? आई स्टिल रिमेम्बर किसी बात पे हम दोनों का आपस में हुआ था, एंड यू वर लाइक रेडी टू, लाइक कुछ भी कर देंगी आप, कुछ उठाओ भी। चीज और मेरी लगाओ मुझे लगा था मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई है। वी वर हार्डली इन मिडिल स्कूल एट दैट टाइम, आप रेडी थी मेरी शिकायत प्रिंसिपल तक ले जाने के लिए। मुझे वो मेमोरी कभी नहीं भूलती है Yeah, तुम्हारी। that was bad. तो आई वांटेड टू ऐड दैट। That was bad, right? That was uh, I don't remember that incident बच्चे तो मुझे हाईलाइट करते मैं कही यार मैं कितनी बुरी थी खैर anyways तो खैर मेरे में गुस्सा बहुत था मेरे में ठहराव नहीं था पर्सनालिटी में एंड यू नो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप मैं कही थी शादी का 1 साल हनीमून नहीं होता ऐसा डिजास्टर ही है राइट तो अगर मेरी 2 साल। हाँ 2 साल। एग्जैक्टली चलो 2 साल गिन लेते हैं राइट मेरे मेरे हिसाब से तो 3 साल खैर एनीवेज तो हुआ ये कि ठहराव नहीं था और जिस रिलेशनशिप के लिए हम बहुत जल्दी करते हैं उसमें बहुत पेशेंस बहुत कॉम्प्रोमाइज बहुत बहुत सारी चीजें चाहिए होती है और मैं इन चीजों के लिए रेडी नहीं थी मैं तो एक बच्चा थी उस वक्त राइट लेकिन वो जो बीच का लेकिन मुझे इंस्टेंटली चेंज किया जब मेरे हस्बैंड ने वो कॉल्ड ऑफ की शादी राइट आहिस्ता आहिस्ता ठहराव भी आ गया सब्र भी आ गया और जब मैं रेडी थी और जब अल्लाह को पता था कि वो वक्त ठीक है दैट गाय वॉक बैक इन टू माई लाइफ राइट खुदा तो तुम्हारी बात से आई 100% एग्री विथ यू